हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन says in the following human pedigree the field symbol represent the affected individual. Identify the type of given pedigree. हमको इस एक ह्यूमन की पिडिग्री दी गई है। पिडिग्री से क्या करते हैं हम लोग, जनरेशन टू जनरेशन, अगर किसी एक जनरेशन में सपोज एक जनरेशन से कोई डिजीज दूसरी जनरेशन में जा रही है तो उसको हम लोग पिडिग्री के एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो वो जो फील्ड हैं, फील्ड सिंबल है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल को। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की पेडिग्री है। हमको 4 ऑप्शन गिवन। ऑप्शन ए में बताया गया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी में बताया गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एंड ऑप्शन सी में बताया गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड ऑप्शन डी में बताया गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में, मैं कुछ आपको सिंबल बता रहा हूँ पेडिग्री के। देखो, अगर ऐसा सिंबल होगा, फील्ड नहीं होगा, तो ये किसको डिनोट करता है, ये मेल को डिनोट करता है। ठीक है। अगर राउंड होगा बच्चा, राउंड सिंबल होगा, तो ये किसको डिनोट करेगा, फीमेल को डिनोट करता है। अगर यही कैसा हो जाएगा, बॉक्सी शेप में हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये किसको डिनोट करेगा, सेक्स जो है कैसा है, अनस्पेसिफाइड है। सेक्स अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है। और क्या सिंबल हो सकता है, अगर सपोज अगर एक मेल है, ये फीमेल हो गई, और ये कैसा हो गया, सेक्स अनस्पेसिफाइड वाला। ठीक है, ऐसा है। अगर ये सारे के सारे कैसे हैं, ये फील्ड हैं, पूरे सॉलिड फील्ड हैं, ये कोई गैप नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है। ये भी इनमें क्या है, डिजीज है। ऐसे इसको भी कर लो, ये क्या शो कर रहे हैं, डिजीज को शो कर रहे हैं। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब सारा ये फील्ड है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, डिजीज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, क्या है ये, अफेक्टेड, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसा मेल बना हुआ है, एक फीमेल बना हुआ है, और इन दोनों के बीच ऐसे ये क्या है, अटैचमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेटिंग हो रही है, इनके बीच में क्या हो रहा है, मेटिंग। ठीक है। और अगर कहीं पे ऐसा सिंबल दिया है आपको, कहीं पे ऐसा सिंबल दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा, यानी मेल बनाया गया है, ठीक है, और फीमेल बनी हुई है, इन दोनों में डबल लाइंस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैटिंग था, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज मैटिंग है ना, मैटिंग बिटवीन, मैटिंग बिटवीन, बिटवीन रिलेटिव, रिलेटिव में शादी हो गई इन लोग की। ठीक है, रिलेटिव, तो इसको हम लोग कौन सी मैटिंग में बोलते हैं, क्लोज मैटिंग, क्लोज रिलेटिव। ठीक है, क्लोज रिलेटिव में शादी हुई इसकी। और अगर कहीं पे ऐसा आ जाए, देखो कहीं पे अगर ऐसा सिंबल दिया हो हमको, मेल दिया गया, ठीक है, एक क्या बनाई गई, फीमेल बनाई गई, इन दोनों में मेटिंग हुई, ठीक है, उसके बाद इनके दो क्या हुए, ऑस्प्रिंग हुए। इनके दो ऑस्प्रिंग कौन कौन से होंगे, ये एक बनी फीमेल, यानी एक गर्ल चाइल्ड हुई, एक कौन हुआ, बॉय चाइल्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पेरेंट एवं, ये पेरेंट, ये ऊपर वाले क्या है बेटा, पेरेंट है, ऊपर वाले क्या है, पेरेंट हैं, एंड चिल्ड्रेन, ये जो हैं ये चिल्ड्रेन है, ठीक है, चिल्ड्रेन है। ठीक है। और बर्थ का ऑर्डर कि इनमें से सबसे पहले कौन पैदा हुआ, किसका बर्थ हुआ, तो लेफ्ट टू राइट होता है बर्थ ऑर्डर। अगर बात करें हम लोग बर्थ ऑर्डर, तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब क्या है, इस इस इंडिविजुअल में, इस इसके ये जो फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, ये फर्स्ट है ना, ये क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट गर्ल चाइल्ड हो गई। अगर कहीं पे बेटा ऐसा दिया हो, ये मेल दिया गया है,
ये फीमेल बनाएगी, इनका एक बेबी हुआ, ठीक है, इनका एक बेबी हुआ, और ये कैसा हुआ, अफेक्टेड है बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पूरा फिल्ड हो जाएगा, ये क्या होगा, पूरा फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेरेंट विथ मेल अफेक्टेड, है ना, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज। ये कैसे हैं, पेरेंट हैं ऊपर, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, विथ डिजीज, डिजीज से क्या है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको ऐसा सिंबल दिया हो, ऐसा सिंबल दिया हो, ऐसा और ऐसा, इसमें लिखा हो क्या, 5, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, कैसे, 5 अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिजीज कौन कौन सी थी, ये जो पेडिग्री दी गई है ये किसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके बेसिक्स के बारे में बता दिया। अब देखो पेडिग्री में क्या बनाया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक मेल दिया गया है, एक फीमेल दी गई है, ठीक है। मेल जो है बच्चा वो कैसा है, अफेक्टेड शो हो रहा है, मेल जो है कैसा है, अफेक्टेड शो हो रहा है, और जो फीमेल है वो कैसी शो हो रही है, नॉर्मल शो हो रही है। ऑप्शन अगर बी की बात करें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड जो मतलब है, ठीक है, इसमें जो सेकंड पेडिग्री दिखाई गई है हमको, इसमें क्या दिखाया गया है, सेकंड पेडिग्री में ये दिखाया गया है एक फीमेल है, और वो फीमेल कैसी अफेक्टेड है, मेल कैसा नॉर्मल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ है, अब ये जो पेडिग्री बनी हुई है आपको ऊपर पता ही चल रहा है, अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, ये ड्राइव हो रही, ये पेडिग्री चार्ट से ड्राइव हो रही है, ठीक है ना। इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, द फीचर्स, द फीचर्स अकर्स विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी in both male and फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है। और क्या सेकंड फीचर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग जो हैं, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं, ऑफस्प्रिंग जो हैं ये कैसे हो रहे हैं, आर बॉर्न टू अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड और हेल्दी पेरेंट्स। ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, ये कैसे, इनके मम्मी पापा जो हैं बेटा वो कैसे हैं, हेल्दी हैं, हेल्दी पेरेंट। अभी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और थर्ड इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिखेंगे, ये जो द फीचर्स स्किप स्किप जनरेशन डेट इज इट डज नॉट इट डज नॉट एपियर यूरी जनरेशन, ये यूरी जनरेशन में एपियर नहीं हो रही है, ठीक है, ये स्किप कर रही है जनरेशन को। देखो एक स्किप जनरेशन हो रही है, उसके बाद एपियर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या कैलकुलेशन हो सकता है हमारा, जो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पेडिग्री इंडिकेट क्या कर रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में, है ना, क्या ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव, ये पेडिग्री हमको कंक्लूजन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन पेडिग्री है, ये सिंबल से फिल्ड है, तो ये कैसी है, ये कैसी है बच्चा, रिप्रेजेंट कर रही है इंडिविजुअल विथ जो कि कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के हैं, ऑटोसोमल
रिसेसिव टाइप के कैसे हैं, इंडिविजुअल हैं डिग्री में जो शो कर रहे हैं। अब हमको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में हमको कौन से, ऑप्शन ए में दिया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है एक्स लिंक डोमिनेंट, एंड ऑप्शन सी में दिया गया है एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड ऑप्शन डी में दिया गया एक्स लिंक रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई जनरेशन, एक जनरेशन स्किप हो रही है, पर्टिकुलर जनरेशन में नहीं हो रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है एक जनरेशन में अपियर होगा वो, और आगे जाके वो पहले मतलब कैरियर बना रहेगा, कैरियर रहेगा, उसके बाद क्या होगा वो आगे जनरेशन में एक्सप्रेस कर लेगा अपने आप को। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन ए हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।